आगे बढ़ते हैं। पटना जेडीयू कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह जेडीयू में शामिल हो गए। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। जेडीयू ज्वाइन करने के बाद अजीत सिंह ने कहा कि आरजेडी कार्यकर्ता का कब्रगाह बन गया है। यहां बिना काम किए कोई आता है, वो झोली में टिकट लेकर चला जाता है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने आरजेडी को व्यापार वाली पार्टी बताया और जेडीयू को एक परिवार की पार्टी बताया। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अजीत सिंह ने जो कहा कि पिता के अपमानित होने के चलते उनके बेटे जेडीयू में शामिल हो रहे हैं, यानी पिता को अपमान का एहसास नहीं हो रहा, लेकिन पुत्र महसूस कर रहे हैं। जनता दल समर्पित कार्यकर्ताओं का कब्रगाह बन चुका है। यह आप जान जाइए इस चीज को कि आप धंधा कीजिए, बिजनेस कीजिए, ठेकेदारी कीजिए और चुनाव के वक्त आप अटैची लेकर के पहुंच जाइए, टिकट लीजिए और राष्ट्रीय जनता दल में विधायक और एमएलसी से लेकर के सांसद तक बनिए। कुछ अपवाद हो सकते हैं, मैं अपवाद की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सत्य है और पूरे बिहार के लोग इस बात को जान रहे हैं। आज के दिन में राष्ट्रीय जनता दल A to Z पार्टी कह करके आजकल अपने प्रचार प्रसार में लगी हुई है, लेकिन ठीक चुनाव के पहले राष्ट्रीय जनता दल के जो आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी हैं, उनका बयान आया चुनाव के पहले कि A to Z क्या है, किस प्रकार से उन्होंने जातीय टिप्पणी किया खुले मन से। ये सब लोगों ने, हम सब लोगों ने देखा और मैं यह जानता हूं कि आने वाला समय में उस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है जहां समर्पित कार्यकर्ताओं को रोज जलील किया जाता है। किसी प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल से नेता के बेटा के सहारे जदयू, ये बात नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता के सभी बेटा क्यों जदयू की तरफ आ रहे हैं? क्योंकि वह अपने पिता को रोज जलील होते हुए देखते हैं कार्यालयों के अंदर, इसलिए वो इस दल की तरफ बढ़ रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने यह सिखाया कि कभी भी सम्मान और आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ समझौता मत। कभी मुझको आश्चर्य होता है, कभी कभी हमको आश्चर्य होता है कि जगता भाई जैसे व्यक्ति काहे का किस बात के लिए अपमानित होकर भी वहां पड़े हुए हैं। कौन किस बात के लिए अपमान सह रहे हैं, लेकिन खैर उनकी सोच अलग है। अब वो पता नहीं, हो सकता है उम्र का कुछ तकाजा हो गया हो। अभी तो अजीत जी भीतर से ज्यादा समझ सकते हैं कि उम्र के तकाजा के कारण उनका जो स्वाभिमान है और आत्मसम्मान है वो नहीं जाग रहा है, लेकिन अजीत जी का सम्मान, आत्मसम्मान और स्वाभिमान जागा और वो आज हम लोग की पार्टी में। लोग ने जो आरजेडी छोड़कर आज जनता दल यूनाइटेड का सदस्यता ग्रहण किया है, जिस तरह इन्होंने हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति आस्था रखा है, माननीय हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह जी के प्रति इन्होंने आस्था व्यक्त किया है, इनके नेतृत्व में काम करने का फैसला किया है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, पार्टी आपके मान सम्मान का पूरा ख्याल रखेगी। और हमारे साथ इस वक्त ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा जुड़ गए न्यूज रूम से, सीधे उनके पास चलेंगे। अशोक जी, आरजेडी को बड़ा झटका लगा है और जगदानंद सिंह के बेटे ने जेडीयू ज्वाइन करने के बाद जो बयान दिया है कि अटैची लेकर जाइए और पद लेकर आइए, ये आरजेडी की संस्कृति बन गई है और कार्यकर्ताओं का कब्रगाह बताया है। कैसे देखा जाए इसे? बिल्कुल, देखिए आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह और पुराने समाजवादी नेता रहे, कर्पूरी ठाकुर के शिष्य रहे हैं और लालू प्रसाद यादव के मित्र रहे हैं। और उनके बड़े बेटे सुधाकर सिंह रामगढ़ से अभी विधायक भी हैं आरजेडी के। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि उनके छोटे बेटे जगदानंद सिंह के छोटे बेटे अजीत सिंह ने आज जदयू का दामन थाम लिया है। बीटेक हैं अजीत सिंह बीआईटी मिश्रा से और लगभग 13 साल तक वो आरजेडी के सदस्य रहे और उन्होंने अपने इलाके में समाज सेवा भी की है। लेकिन आज जिस तरह से अजीत सिंह ने आरजेडी पर आरोप लगाया वह काफ़ी गंभीर है और अजीत सिंह ने कहा है कि आरजेडी कार्यकर्ताओं का कब्रगाह बन गया है और यहाँ अब थैली शाह की पूछ होती है, यानी कि झोली में पैसे लेकर के जाइए और एमपी एमएलए बन जाइए। तो यह एक बहुत बड़ा आरोप है। दूसरा आरोप उन्होंने लगाया है कि आरजेडी में नेताओं की फजीहत होती है, यानी कि उनका अपमान होता है
और अजीत सिंह ने यह उदाहरण देते हुए बताया कि किस तरह से आरजेडी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह का अपमान हुआ और अंत में उनके बेटे ने आरजेडी छोड़ दिया और जदयू की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पिता का भी अपमान आरजेडी में हो रहा है और इसी वजह से उन्होंने आरजेडी छोड़ा है। तो एक तरह से कहिए कि एक गंभीर आरोप अजीत सिंह ने जदयू में आते ही लगाया है। अब देखना यह है कि अजीत सिंह का जो आरोप है उस आरोप पर आरजेडी की क्या प्रतिक्रिया होती है, आरजेडी के नेता इसे किस तरह से लेते हैं। लेकिन फिलहाल आप कह सकते हैं कि जगदानंद सिंह की जो अभी तक छवि रही है या उनकी जो सेवा रही है उस पर भी कहीं न कहीं अजीत सिंह ने एक तरह से कहिए कि उसको कलंकित किया है। और उन्होंने जिस तरह से कहा है कि उनके पिता को अपमानित किया जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में जदयू ने सवाल उठाए हैं, खास करके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, कि अगर जगदानंद सिंह को अपमानित किया जा रहा है तो फिर वो आखिर वो आरजेडी में हैं क्यों, क्या वजह है कि जगदानंद सिंह अभी तक आरजेडी में है। तो इस तरह से कहिए कि जदयू को बहुत बड़ा फायदा हुआ और आरजेडी को झटका लगा है कि जगता बाबू के बेटे ने ही आरजेडी के खिलाफ सवाल खड़े किए हैं। यह जदयू की एक बड़ी उपलब्धि कही। चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अशोक मिश्र ब्यूरो चीफ हमारे बता रहे थे किस तरीके से आरजेडी को एक जोरदार झटका यहां पर लगा है और जगदानंद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके बेटे ने जदयू ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद आरजेडी पर कई सारे सवाल उठाए हैं।